नमस्कार 11 स्पेशल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सदमे से उबर जाइए। सदमा जो 2011 में आपको लगा था राष्ट्रीय खेल घोटाले का सदमा, झारखंड में खेल घोटाले के नाम पर करोड़ों की लूट हुई थी। आज एक बार फिर एशियन गेम्स हॉकी चैंपियनशिप महिलाओं के लिए जो हॉकी का आयोजन कराया गया उसमें भी घोटाले की भारी बू आने लगी है। घोटाले को इस कदर से अंजाम दिया गया है कि ई रिक्शा का नंबर दिखाकर पेट्रोल और डीजल की खपत दिखा दी गई है। महज 500 लोगों के खाने पर 70 लाख रुपए के खर्च दिखाए जा रहे हैं। और तो और किराए पर लिए गए सामानों को जितना किराया दिया गया है उससे कम, उससे आधी राशि का वो सामान होता है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। झारखंड में एक और खेल घोटाला। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में लूट, गाला डिनर के नाम पर बड़ी गड़बड़ी। झारखंड में एक बार फिर खेल के नाम पर खेला हो गया। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में रांची में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस चैंपियनशिप का आयोजन कर वाहवाही लूटी थी, लेकिन अब इसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। खिलाड़ी और मेहमानों के लिए 3 नवंबर को रात्रि भोज यानी गाला डिनर का आयोजन किया गया था, लेकिन इसी गाला डिनर के नाम पर बड़ी लूट हुई है। खेल के नाम पर खेला। 550 मेहमानों के लिए गाला डिनर के नाम पर फूंक दिए गए करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए, यानी एक मेहमान के डिनर का खर्च करीब 19,000 रुपए। 2500 रुपए प्रति प्लेट की दर से 550 वीवीआईपी को परोसा गया खाना। 600 सुरक्षा कर्मियों और ड्राइवर को 900 रुपए प्रति प्लेट की दर से खाना। भोजन में 20,10,000 रुपए खर्च, लेकिन व्यवस्था में फूंक दिए गए 83,78,588 रुपए। चारा घोटाले की तर्ज पर एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में भी गड़बड़ी। बैटरी वाले ई रिक्शा में डीजल भरवाने के नाम पर 2,366 रुपए का भुगतान। पेट्रोल कार में डीजल भरवाने के नाम पर 3,786 रुपए का भुगतान। आजमानी इंफ्रास्ट्रक्चर को टेंडर दिलाने के लिए कागजात में हेरफेर। चेंजर कमेटी ने आजमानी इंफ्रास्ट्रक्चर के 44 आइटम के रेट को बदला। L4 होने वाली आजमानी इंफ्रास्ट्रक्चर को L1 बनाकर टेंडर दिया गया। देखिए, झारखंड में बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली स्थिति है। अभी बड़े मियाँ आलमगीर आलम मंत्री जी जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, उनके 3,000 करोड़ के टेंडर घोटाले की अभी धमक धीमी नहीं पड़ी थी कि एक और घोटाला आ गया। इस बार छोटे मियाँ हफीजुल हसन जो खेल मंत्री हैं, उनके विभाग से संबंधित है। हॉकी का एक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जिसमें खेल विभाग ने एक गाला डिनर नाइट का आयोजन किया। 550 मेहमानों को बुलाया गया और उसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा एक रात में फूंक दिए गए। एक प्लेट की कीमत 20,000 रुपए बताई गई। 80 लाख रुपए साज सज्जा में फूंक दिए गए। और इंतजाम के लिए जो गाड़ियां लगाई गई थी उसमें ई रिक्शा में इन्होंने पेट्रोल भराने का जो स्वीकृति दी और वो बिल को पास किया, और पेट्रोल गाड़ियां में डीजल भराने के वाउचर्स की स्वीकृति दी गई। तो पूरे तरीके से ये लूट का खेल था और हम मांग करते हैं कि अविलंब इस बड़े घोटाले की जांच हो। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर हॉकी इंडिया ने 29 मार्च 2023 को झारखंड सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन हॉकी इंडिया के प्रपोजल में कहीं भी गाला डिनर का जिक्र नहीं था। लेकिन तत्कालीन हेमंत सरकार में गाला डिनर के नाम पर बड़ा खेल हो गया। किस मद में कितना खर्च? भोजन के लिए कावेरी रेस्टोरेंट को 20,10,750 रुपए। टेंट और डेकोरेशन के लिए 3 डेकोरेटर्स को 59 लाख रुपए। साउंड और लाइट के लिए 3 डेकोरेटर्स को 9,68,000 रुपए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सांस्कृतिक निदेशालय को 7 लाख रुपए। 8 वॉल्वो बस के लिए आजमानी इंफ्रास्ट्रक्चर को 3,58,720 रुपए। मोमेंटोस और गिफ्ट हैम्पर के लिए झारक्राफ्ट को 1,93,623 रुपए। गाड़ियों में डीजल भरवाने के लिए श्याम सर्विस सेंटर को 85,658 रुपए। ब्रांडिंग के लिए लालूजी एंड सन्स को 75,920 रुपए। 15 इनोवा, 2 डिजायर कार के लिए बीके ट्रेवल्स को 54,600 रुपए। 2 ट्रैवलर के लिए आजमानी इंफ्रास्ट्रक्चर को 31,860 रुपए।
फोटोग्राफी के लिए सीमा स्टूडियो को 10,207 रुपए। पूरे मामले को लेकर खेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं विपक्ष पर मामले को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया है, जबकि खेल निदेशक सुशांत गौरव ने बगैर जांच के ही क्लीन चिट देने में जुटे हैं और सभी आरोपों को निराधार बताया। हम जांच का आदेश भी दिए हैं कि जांच इसमें कराइए, क्या सही है क्या गलत है। और इतना बड़ा आयोजन हम लोग किए, झारखंड में पूरे देश में नाम हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा। और विपक्षी लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के ट्वीट भी करते हैं। रिक्शा पर अगर पेट्रोल या पेट्रोल गाड़ी में डीजल है तो जो बिल पुटअप हुआ है उस हिसाब से ही हम लोगों ने उसको दिया है। तो किसने वेरीफाई किया, किसने बिल पुटअप किया है, वो सभी चीज़ को देख कर ही गलती मिलेगा तो कार्रवाई किया जाएगा कड़ा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकारी पैसा का किसी प्रकार से दुरुपयोग हुआ है। अगर वो स्टेट डिनर करना था तो खिलाड़ियों के सम्मान में करना था, उस स्केल पे करना था, उसी हिसाब से सभी चीज़ों को आदेश लिया गया, प्रोसीडिंग बनाया गया, प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग फिर उस प्रक्रिया को शुरू किया गया, एलबंदर हुआ, फिर उसको वर्क ऑर्डर दिया गया, वो खिलाया, उसका जो बिल आया, फिर वेरिफिकेशन किया गया और तब पेमेंट किया गया है। 2011 में नेशनल गेम्स के आयोजन को लेकर झारखंड ने वाहवाही बटोरी थी, लेकिन इसके बाद नेशनल गेम्स घोटाले को लेकर झारखंड बदनाम हुआ, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। अब एक बार फिर हेमंत सरकार के दौरान हुए एशियन हॉकी चैंपियनशिप के दौरान बड़ा घोटाला हुआ है। न्यूज़ 9 भारत के लिए रांची से चंदन और शहनबाज अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो झारखंड में जहां एक बड़े आयोजन की बात होती है, उसके साथ ही साथ घोटाले के तार भी कहीं ना कहीं जुड़ने लगते हैं। घोटाला होता है या नहीं होता है, यह जांच का विषय है, क्योंकि जब भी घोटाला होता है उसकी जांच में 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। चारा घोटाले की तर्ज पर राष्ट्रीय खेल घोटाला हुआ और उसके बाद अब एशियन वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट का घोटाला सामने आ गया। 1,79 लाख रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, लेकिन आंकलन स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तो उतने ही मामले सामने आए हैं जो साफ होकर सामने आए हैं। अभी जो 15 दिनों तक ये चला है पूरा टूर्नामेंट, उसमें कितनी चीजें और हुई हैं, 15 दिनों में कितने मोमेंटो बांटे गए हैं, किस रेट पर मोमेंटो खरीदे गए, किनको टी शर्ट बांटा गया, किनको ट्रैक सूट बांटा गया, अभी कई सारी चीजें ऐसी है जो खुलकर सामने आनी बाकी है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव हैं, कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह हमारे साथ हैं और आजसू से विजय साहू जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी, एक बार पहले नेशनल गेम्स घोटाला झारखंड झेल चुका है। 2007 से 2010 तक 6 बार नेशनल गेम्स घोटाले का टेन्योर बदला गया, उसको समय उसका बदला गया। झारखंड में कराना था, रांची में कराना था, लेकिन योजना में 6 बार बदलाव करना पड़ा। अंततः 2011 में जाकर राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया, उसके बावजूद खेलगांव बनाया गया, सब कुछ हुआ। जो खेल के लिए जो आयोजन करने के दौरान वित्तीय अनियमितताएं बरती गई, वो बता रही हैं कि 28 करोड़ 34 लाख रुपए का घोटाला हो गया, राष्ट्रीय खेल घोटाला। और अब जो आ गया है एशियन वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट का मामला, इसमें एक बार फिर आ गया है 1 करोड़ 79 लाख रुपए के घोटाले का आरोप अभी तक जो सामने आया है। देखिए, 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम का दरबार लगा था, उनका इंडिया आगमन हुआ था। क्वीन मैरी के साथ वो इंडिया आए थे, बादशाह बनना था उनको, शहंशाह हिंदुस्तान घोषित होना था। तो दिल्ली में दरबार लगा और वो दरबार के बारे में कहते हैं यमुना के किनारे एक छोटा सा शहर बसा दिया गया। दावतों का सिलसिला चला, पूरे राजा रजवाड़ों की भीड़ हुई, नवाब वहाँ आए, सब लोग हुए। उस तरह का जो बादशाहत है, शहंशाह की झलक अब देखने को झारखंड में मिल रहा है। साहब क्यों इसको गलत मानते हैं? शहंशाह का दरबार था ना, तो क्या हो गया? 20,000 रुपये का प्लेट था तो क्या हो गया भाई? शहंशाह थे उसमें। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी उस समय मुख्यमंत्री की हैसियत से शरीक हुए थे, खेल मंत्री उसमें शरीक हुए थे, तो सारे लोग तो थे ही उसमें। इसमें क्या गलती है? अगर शहंशाह की उसमें मौजूदगी थी तो फिर पैसे का कौन देखता है? वो भली वित्तीय अनियमितता हो जाए, जितना फाइनेंशियल घोटाला होना हो जाए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने ग्लोबल टेंडर किया 3,40,000 के वोल्वो बसेस का ठेका देने के लिए। इन्होंने एलईडी स्क्रीन के लिए ग्लोबल टेंडर किया, लेकिन जिसकी कीमत शायद 10-12 लाख के आसपास थी, और ये वोल्वो बसेस की 3.5 लाख के आसपास थी। लेकिन जो टेंट हाउस, एक विशेष टेंट हाउस पर इनकी कृपा रही है, वो भी मुझे लगता है एक बड़ा घोटाला होगा। एक विशेष टेंट हाउस को नॉमिनेशन के आधार पर, बिना
कोई टेंडर डूम टेंट हाउस किए को। जी 68 लाख कुछ रुपए 69 लाख रुपए का उनको ऑर्डर दे दिया बिना टेंडर का। और ये पहली बार नहीं है कि उस टेंट हाउस ने ये काम किया है। इससे पहले 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, राज्य स्थापना दिवस हो, सब में अधिकांश नॉमिनेशन के आधार पर यह शर्तें ऐसी बनाई जाती कि दूसरों को किनारे कर दिया जाता है धीरे से। तो ये घोटाला नहीं तो क्या साहब। और वो आपने सुना था ना कि चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये वही था साहब। सोने का कटोरा था, चांदी का चम्मच था, 20,000 रुपए। आप अभिषेक ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक रांची के आप जो सर्वश्रेष्ठ 5 सितारा होटल में चले जाए तो वहां 2,200 रुपए खाने की प्लेट की दर होती है, और इनका कुल दर अगर आप निकालेंगे तो ये 19,000 रुपए पड़ता है। आप सोचते हैं ये एक शाम की बात करें अभिषेक, सबसे जो मनस्पर्शी बात है कि ये एक शाम का पूरा खर्च है, सिर्फ एक शाम की जो जिसको इन्होंने ग्रैंड गाला डिनर का। मैं समाप्त करूं अभिषेक, एक शाम में करोड़ों रुपए फूंक दिया गया। अगर ये इसी को किसी 5 सितारा होटल में करते तो ये 11-12 लाख में खर्च सिमट जाता, लेकिन ये 1 करोड़ से ऊपर का खर्च एक रात में दिखाता है कि किस तरीके से बादशाह शहंशाह आज भी झारखंड में उस समय भी वर्तमान परिस्थिति में मौजूद थे। और एक चीज और, ये जो बड़ी बात इन्होंने कही ना कि ये अभी खेल निदेशक जी का मैं सुन रहा था कि ये जांच का विषय, साहब आरटीआई से सारा इंफॉर्मेशन निकला। नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना। खेल निदेशक की पूरी बाइट हम इंटरव्यू नहीं सुना सके। खेल निदेशक ने यह कहा कि बाकी सारी चीजें जो की गई हैं वो नियमावली के अनुरूप, प्रक्रिया के अनुरूप की गई हैं। मतलब टेंडर कराया गया, भले टेंडर कमेटी ने 51 में से 44 जो आइटम्स होते हैं उसके रेट में फेरबदल किया, प्रक्रिया को अपनाया गया। एक चीज पर उन्होंने सिर्फ कहा कि जांच होनी चाहिए कि ई रिक्शा में पेट्रोल और डीजल भराया गया। अगर यह बात है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ उसी की जांच क्यों अभिषेक? ई रिक्शा में तो पेट्रोल बाकी भरवाया। सारी चीजें तो प्रक्रिया के अंतर्गत हुई मैंने हैं। तो ई रिक्शा वालों से पूछा कि क्या कोई हाइब्रिड मॉडल निकल आया, झारखंड सरकार ने कोई नया मॉडल इजाद कर लिया? साहब ई रिक्शा बैटरी से चलता है, कैसे पेट्रोल का वाउचर पास हो गया तो प्रतुल जी, डायरेक्टर से? बाकी सारी चीजें प्रक्रिया के तहत और करने का कौन सी दावा किया प्रक्रिया? जा रहा है। और दूसरी बात अभिषेक, इन्होंने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल का वाउचर कैसे पास कर दिया? अब यह भी एक बड़ा संदेह। और 20,000 रुपए कैसे कोई, और ये देखिए डायरेक्टरेट का एक लिमिट होता है, जो मेरी जानकारी है 10 लाख रुपए से ऊपर का कोई अप्रूवल डायरेक्टरेट नहीं दे सकता। उसके ऊपर का कोई भी अप्रूवल के लिए मंत्रालय फाइल जाती है। तो क्या ये मंत्री का अनुमोदन था इस पर? और अगर मंत्री और विभागीय सचिव का अनुमोदन था तो ये एक बड़ा घोटाला और बड़ा स्कैम होता है। क्योंकि हमारी जानकारी है, अभी ऋषिकेश उसको शायद करेक्ट कर सकते हैं, कि 10 लाख से ज्यादा का फाइनेंशियल पावर रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस के अनुसार वो डायरेक्टरेट को नहीं होता। ये तो खेल विभाग का विषय था। सारे लोग गए, 19,000 रुपए का प्लेट। ऋषिकेश से पूछे, ऋषिकेश 550 मेहमानों के लिए जिस गाला डिनर का आयोजन किया गया उसमें 1 करोड़ 4 लाख रुपए फूके गए। अभिषेक जी, सारा मामला का जांच के बारे में खेल निदेशक ने बोला, और साथ में हॉकी फेडरेशन का जो मामला है, हॉकी फेडरेशन भी जवाब देगी। लेकिन गाला डिनर क्या होता मैं आपको बताता हूं। जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो अंतिम रात्रि में गाला डिनर का आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए। और आपको बता दें कि कई देशों के खिलाड़ी आए थे यहाँ। और गाला डिनर में एक रूल है अभिषेक जी कि जिस देश का आपका अतिथि है, हर देश का व्यंजन रहता है, गीत संगीत नृत्य का इंतजाम रहता है, एक इवेंट बनाया जाता है वहाँ। और गाला डिनर में सम्मानित भी किया जाता है। डिनर में हर तरह के, और राज्य में किसी अतिथि आए होंगे किसी राज्य के भारत के, तो उनके हिसाब से भी खाना बनता है। तो यह नहीं कि दाल भात और सब्जी बन गया उसका रेट निकलेगा। सारा का जब हिसाब से खाना बनता था, हर अतिथि के हिसाब से हर देश का खाना उपलब्ध कराइएगा तो पर प्लेट रेट ज्यादा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी घोटाला की बात कर रहे थे। घोटाला इसको नहीं बोलते हैं अभिषेक जी, घोटाला बोलते हैं जो 2016 में हुआ झारखंड के स्थापना दिवस मनाने में 37 लाख रुपया का टॉफी खरीदा गया, 5 करोड़ 92 लाख रुपया का टी शर्ट खरीदा गया। और टेंडर किसको दिया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति कमलेश सिंह को दिया गया। टॉफी का टेंडर किसको दिया गया? कमलेश वर्मा को दिया गया। घोटाला किसको बोलते हैं? मोमेंटम झारखंड हुआ था 2017 में। मोमेंटम झारखंड में 8 करोड़ का बजट था, 100 करोड़ कर दिया गया। 92 करोड़ कहां गया मालूम है? हाथी को उड़ाने में 92 करोड़ खर्च कर दिया भारतीय जनता पार्टी। मोमेंटम झारखंड में पैसा बर्बाद हुआ। और ये बताए कि उसमें अंतिम रात्रि को भोजन दिया गया था, भूखे पेट भेजा गया था अतिथि को। 2018 में एशियन गेम हुआ, 34 करोड़ रुपया का सामान खरीदा गया, हॉकी का जो रेट बढ़ा के खरीदा गया। और ये तीनों मामला ईडी और सीबीआई के जांच में है। जांच अधूरी क्यों है? सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का
देश में आज मुद्दा था जानते हैं क्या? नीट का। नीट में आप देखेंगे कि 24 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ। घोटाला उसको कहते हैं। कैसे बर्बाद हुआ? आप देखेंगे कि 67 लोग टॉप कर गए नीट में। अभिषेक जी कैसे किए? ग्रेस मार्क देकर। ग्रेस मार्क का हिंदी क्या होता है? कृपांक। कृपांक मतलब कृपा पर अंक देकर। ग्रेस मार्क को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है और उन सभी 1570 बच्चों को कर गया। और नहीं, सब बच्चों को सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए अभिषेक जी। 14 जून को नीट का रिजल्ट आना था, 4 जून को आया। 10 दिन पहले जिस दिन भारत का रिजल्ट आ रहा था चुनाव का। घोटाला इसको बोलते हैं। नीट पर मत जाइए, गाला डिनर को नहीं बोलते हैं। राजकीय अतिथि का सम्मान करना कहां से गलत है? घोटाले की भी बात नहीं कर रहा। मैं दांत अंदर चला जाएगा। जब मोमेंटम झारखंड का रिजल्ट आएगा, एशियन गेम का रिजल्ट आएगा और स्थापना दिवस पर 37 लाख का टॉफी, 6 करोड़ 92 लाख का टी शर्ट, कौन जवाब देगा? उन्होंने किया तो मैं भी करूंगा। उन्होंने किया गाला तो मैं भी डिनर का करूंगा। 17,000 का प्लेट का मैंने बताया कि क्यों रेट जाता है। दाल भात सब्जी नहीं बनता है, कई देशों का व्यंजन बनता है। कई देशों का व्यंजन बनाइएगा, कोई खाए ना खाए, लेकिन हर व्यंजन का इंतजाम किया जाता है। 19,000 रुपए किया जाता है। आपके कहने का कुल मतलब किया यह जाता है, है उनको सम्मानित किया जाता है। खर्च हुआ। राज कैसा सम्मान देश और दुनिया में बढ़ा है। जी बात सुन ले। गाला डिनर के बारे में बताइए जनता को। गाला डिनर ये नहीं बोलते हैं। गाला डिनर जनता जानती है, जनता पढ़ी लिखी है। जनता को यह नहीं बताना है कि गाला डिनर क्या है। जनता को यह बताना है कि 550 मजबूर। जनता को यह बताना है कि भारतीय जनता 550 पार्टी को लोगों बताना के। चाहिए था कि वो G20 दिल्ली में हुई। अब आप तो क्या हुआ? करोड़ों अरबों रुपया फूंक दिया। क्या पे आ जाइए। देश का सम्मान था। ऋषिकेश जी, जनता को मुझे सिर्फ ये बताना है कि 550 लोगों के गाला डिनर पर 1 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। आप ये मानते हैं, कांग्रेस ये मानती है कि 19,000 रुपए प्रति प्लेट। जब भी गेम होगा निकालिए, रात्रि भोज दिया जाता है। और रात्रि भोज जब दिया जाता है अभिषेक जी, सब निकाल रात्रि भोज में हर देश का व्यंजन का इंतजाम होता है। उनके सारे देखिए लगातार नृत्य का इंतजाम किया जाता है, इवेंट किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उसमें खर्च आपने ये बता दिया है। ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुआ, उनको लाने ले जाने में खर्च हुआ। आपने ये बता दिया है। बचा खुचा बात है तो खेल निदेशक ने कहा कि जांच होगी। खेल निदेशक ने नहीं कहा, खेल मंत्री ने कहा। खेल मंत्री ने कहा कि जांच होगी। खेल निदेशालय कि जब खेल मंत्री ऋषिकेश जी पहले मामला समझ लीजिए। खेल निदेशालय आरोपों के घेरे में है, जांच होगी। खेल मंत्री ने कहा। खेल निदेशक ने कहा कि अगर ई रिक्शा में पेट्रोल और डीजल भरा लिया गया है तो यह जांच का विषय है। बाकी सारी चीजें नहीं। विजय रुक जाइए, प्रतुल जी, विजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाकी सारी चीजें प्रक्रिया के अधीन है। चलिए एक मिनट प्रतुल जी रुक जाए। प्रतुल जी रुक जाए। नहीं, ऐसे आप लोग मत करिए। एक तो मेरे बोलने के बाद आप लोग रुक जाया कर रहे हैं। ऋषिकेश आप भी, प्रतुल जी आप भी, विजय जी आप भी रुक जाए। प्रतुल जी आपकी बारी आएगी। आपकी बारी आएगी। प्रतुल जी आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा। अपने बारी में प्रतुल जी आपकी बारी में सबको बोला। अभी मैं आपकी बारी में किसी को नहीं बोला। कौन बीच में बोल रहा? मैं आपसे तो नहीं बोल रहा हूँ। ऋषिकेश जी चैनल को आप क्यों आप तो चैनल पे छापे मरवा करें, मालिक को पकड़ कर जेल में देते हैं। आप किया जा रहा है, चैनल को डिक्टेट किया जा रहा है। आपस में बात ना करें। मेरे 19,000 के खाने किया जा रहा है। ये राज्य 19,000 पर प्लेट। G20 का बताइए ना दिल्ली में G20 हुआ, अरबों रुपया फूक दिया आपने पानी की तरह। नहीं डीजल भरा दिया ई रिक्शा में। बताइए ना, पेट्रोल गाड़ी में डीजल भरवा दिया, हल्ला करेंगे। कोई जवाब नहीं। 5 करोड़ 4 लाख खर्च दिया, हल्ला करेंगे। 100 करोड़ कोई जवाब नहीं। राज्य का पर प्लेट 19,000 रुपया, हल्ला करेंगे। G20 का बताइए पर प्लेट कितना था? आपके पास है और आपकी सरकार ने कहा स्थापना दिवस 2016 का जवाब दीजिए। मैं बार बार आग्रह करने के मूड में नहीं होता हूं। मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूं। रेस्पेक्टेड अतिथि हैं आप लोग, क्यों मुझे मजबूर करते हैं कि मैं आपका ऑडियो डाउन करवाऊं? आप मजबूर करते हैं कि मैं आपसे ज्यादा जोर से बोलूं। आप मजबूर करते हैं कि मैं आपको स्क्रीन से ऑफ कर लूं, मैं खुद पे स्क्रीन ले आऊं। मत कीजिए ये सब। आग्रह कर रहा हूं आप लोगों से। आप दोनों ने बोला, भरपूर समय आप दोनों को मिला। विजय जी की बारी है। विजय जी, भाजपा का आरोप है 19,000 रुपए प्रति प्लेट गाला डिनर पर खर्च हुए। कांग्रेस का डिफेंस उसमें यह है कि गाला डिनर में खर्च होता है क्योंकि देश विदेश के लोग आते हैं। 19,000 रुपए खर्च हुए हैं, बाकी सारे डेकोरम के साथ खर्च हुए हैं। खर्च जायज है, नाजायज नहीं है। आंसू इसको कैसे देखती है? देखिए, अभी जितना ये एक्साइटमेंट में चिल्ला के कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये बातों को दबाना चाहते हैं। देखिए कैसे जवाबी कार्रवाई हो रहा है,
कांग्रेस पार्टी के सीएलपी लीडर अगर घोटाला करते हैं तो उनकी जवाबी कार्रवाई में हाफिजुल भी करते हैं, माने कोई पीछे नहीं रहेंगे। और इतना जबरदस्त तरीके से झारखंड को लूटने का इन लोगों ने प्लान किया है, माने राजा महाराजा की तरह लूट रहे हैं। और गाला डिनर का परिभाषा झारखंडी जनता नहीं जानना चाहती है गाला डिनर क्या होता है। गाला डिनर कोई भी देश का यहां पर मेहमान आएगा तो 19,000 रुपए का प्लेट नहीं होना चाहिए। दूसरा बात ये मैं बोलना चाहूंगा कि स्विफ्ट डिजायर जो पेट्रोल इंजन की गाड़ी है उसका जानिएगा कि 20 के बाद ऐसी कई 20 के बाद उसका कैपेसिटी टंकी का कितना है, 37 लीटर का है, आप 40 लीटर भरवाते हैं। तो ये सब मसला ये लोग लेकर के आप देखिएगा कि आप 27 जनवरी 1996 का हम याद दिलाते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो चारा घोटाला वाला मामला आया था, इनका संस्कार और कल्चर है कि कैसे हम लोग लूटे। वहां स्कूटर का नंबर दे दिया गया था, मोटरसाइकिल का नंबर दे दिया गया था और उससे चारा ढोया गया था। आज यही हुआ इस खेल घोटाला में। आज 27 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक ये बोले कि लास्ट में डिनर, 3 नवंबर को डिनर दिया गया था। और इस तरह से आप लूटेंगे तो झारखंड की जनता देख रही, ये बर्बाद मत करिए झारखंड को। और आप बोलते हैं कि जांच करेंगे, आपके दायरे में जो चीज होना है उसको आप कैसे जांच करेंगे। ये पूरे झारखंड प्रदेश को दोनों हाथ से लूट रहे हैं और एकदम जवाबी कार्रवाई दोनों कांग्रेस और जेएमएम कंपटीशन में है कि कौन ज्यादा लूटेगा। उधर वो अब बताइए ना, पैसा का पहाड़ पकड़ा रहा है इनका सीएलपी लीडर के यहां से, उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन गोल गोल पुराने बातों को घुराएंगे। 2011 में कलमाड़ी जी जेल गए कॉमनवेल्थ घोटाले में, उसका बात नहीं करेंगे। ये गोल गोल घुमाने से काम नहीं चलेगा। अभी जो मसला है झारखंड प्रदेश में, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। और ये जो आंकड़ा सामने छनका रहा है पूरे नंबर के साथ, गाड़ी नंबर के साथ सारा कुछ है, इनका बिल नंबर कैसे पास करते हैं, माने क्या करके रखे हैं झारखंड प्रदेश को। इस तरह से मत लूटिए, झारखंड की जनता विजय जी आपको रोकना चाहता हूं, माफी चाहता हूं। ये चूल्हा प्रमुख जो आप लोगों ने नाम, आ रहा हूं प्रतुल जी आपके पास, ये थोड़ा व्यक्तिगत मेरी दिलचस्पी आ गई। चूल्हा प्रमुख जो नाम रखा है आप लोगों ने, ये चूल्हा प्रमुख का क्या काम होता है? देखिए, पार्टी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया। चूल्हा प्रमुख का सवाल आप कर रहे हैं ना, तो हम लोग पार्टी को डिसेंट्रलाइज किए। हर माने ग्राम में, हर गांव में, एक पंचायत में मान लीजिए 4 रेवेन्यू विलेज है ना, तो 4 रेवेन्यू विलेज में, एक रेवेन्यू विलेज में अगर 100 घर होता, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं। मैं चूल्हा समझना चाहता हूं, चूल्हे शब्द का इस्तेमाल 100 घर जो होता है ना, 100 घर में हम लोग 10-10 घर बांटते हैं और एक घर के पीछे हम लोग एक नेता तैयार कर रहे हैं कि झारखंड में जो लूट आकंठ है लोगों को बताने का काम करिए। और 10 घर के पीछे एक चूल्हा प्रमुख होता है और वही चूल्हा प्रमुख को 10 घर में सर्वे करता है, लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास। चूल्हा नाम अगर है तो पहले तो राशन खाने पर बात होगी कि भाई खाना मिलता है कि नहीं मिलता। चूल्हा प्रमुख अगर नाम रखा है आप लोगों ने, तो कहीं ना कहीं घर में जलने वाले चूल्हे की बात हो रही है, कहीं ना कहीं चूल्हे से जुड़ा हुआ मामला है कि भाई अनाज तो बन रहा है, घर में राशन तो पहुंच रहा है। ये वो राज्य है जहां कई हजारों लोग रात को भूखे सो जाते हैं अगर दिन को उनको मजदूरी करने ना मिले। और ऐसे राज्य में, चाहे वो मोमेंटम झारखंड में हुआ हो ऋषिकेश, या वो एशियन गेम्स में हुआ हो, या वो राष्ट्रीय खेल घोटाला में हुआ हो, ऐसे G20 में हुआ हो, चाहे किसी भी आयोजन में हुआ हो, अगर 19,000 रुपए प्रति प्लेट पर खर्च आता है तो लानत है ऐसे आयोजनों पर। ऐसे आयोजनों को बंद कर देना चाहिए। प्रतुल जी बताएं आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, एक ही शब्द इसके लिए आता है, शेम। शेम थिएटर ऑफ द एब्सर्ड होता है ना, जब आप किसी भी चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करें। 19,000 प्लेट प्रति व्यक्ति का जो प्लेट का रेट है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। दुनिया की कोई ताकत उसको जस्टिफाई लॉजिकली नहीं कर सकती है। और आप 70 लाख का ऑर्डर दे रहे हैं दून टेंट हाउस को बिना टेंडर के, सिर्फ नॉमिनेशन के बेसिस पे। यह कहां का न्याय? और 3.5 लाख के टेंडर के लिए वोल्वो बस का आप ग्लोबल टेंडर फ्लोट करता है। यह जाहिर है लूट का खेल था। और आप ही ने बताया शुरू में, हॉकी इंडिया ने जो प्रपोजल दिया था अभिषेक, उसमें गाला डिनर का कहीं प्रपोजल नहीं था। साहब, गाला डिनर कीजिए, राज को अच्छे से प्रोजेक्ट करने के लिए कीजिए, लेकिन अलग अलग देश के लोग आ रहे हैं, उनके हिसाब से व्यंजन बनेगा तो 19,000 रुपया पर प्लेट। और आप ही के चैनल ने कुछ समय पहले दिखाया था, कुछ दिनों पहले, कि किस तरीके से पहाड़िया जनजाति आज भी संथाल परगना के कुछ इलाकों में चूल्हा से पानी, माफ कीजिएगा, चूहा से पानी पीने को मजबूर है। और वहां 19,000 रुपए प्लेट का व्यय कर रहे हैं। और उसको हद तो तब हो रही जब आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और आप बताएं, 70-80 लाख का टेंट सिर्फ 2 घंटे के आयोजन के लिए,
ये कोई लॉजिक उन्होंने भी सवाल उठाया है कि मोमेंटम झारखंड में भी, क्या मोमेंटम झारखंड में गाला डिनर हुई थी? 4 साल 7 महीने से आपकी सरकार है। आपने टॉफी घोटाला और टी शर्ट घोटाला की बात की तो भाई आपके मंत्री आलमगीर आलम तत्कालीन मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स के थे। जनवरी 2021 में उन्होंने कहा था कि घोटाला नहीं है, सरजू राय के प्रश्न पे। तो 4 साल 7 महीने से आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको घोटाला दिखा तो क्यों नहीं आपने अभी तक जो लोग थे उसको जेल भेजा? साहब इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन आज का आलमगीर आलम साहब ने ये कहा कि घोटाला नहीं है। 19,000 रुपए प्लेट तो से बड़ा कोई कांग्रेस घोटाला कह रही है कि आलमगीर साहब ने ऐसा नहीं कहा है। प्रतुल जी बिल्कुल कहा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर मैं खोज के लाता हूं, अगर मैं कार्यक्रम के बाद, अगर कार्यक्रम के पहले अगर मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल गया, मैं तथ्यों पे बात करता हूं, हवा पे नहीं। लेकिन 19,000 रुपए प्लेट का जस्टिफिकेशन साहब हद कर दिया आपने, शहनशाहों को पीछे छोड़ दिया। हेमंत सोरेन शरीक होते हैं और जानकारी के अनुसार फाइल पर खेल मंत्री का होता है। और आपका एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों इसकी डायरेक्टर जांच करेगा? क्यों इसका खेल मंत्रालय जांच करेगा? जिन्होंने ऑर्डर दिया वही जांच करेंगे, ये कहां करें? नहीं, ये तो समझ से परे है कि आखिर जांच करेगा कौन? एंटी करप्शन ब्यूरो हमारी डिमांड है। चलिए हम सीबीआई की डिमांड नहीं करें, आप अपने एंटी करप्शन 11 साल में, अपने विभाग से 11 साल में नेशनल गेम्स की जांच एसीबी पूरी नहीं कर सका। जो मेरे पास डाटा बता रहा है 11 अप्रैल 2022 को एसीबी से सीबीआई को हाईकोर्ट ने दे दिया और उसके बाद सीबीआई की जांच भी चलती रही। अब ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। ईडी को सीबीआई से दस्तावेज लेने में 22 सितंबर 2018 को ईडी ने दर्ज किया था केस और 2024 में ईडी को सीबीआई से दस्तावेज मिले। हाथ कंगन को ये हालत है जांच की। बात कोई आगे बढ़ाते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दे सरकार। हमें खेल मंत्री के जांच पर कैसे भरोसा होगा साहब? उनके ही मंत्रालय पे डायरेक्टरेट पे आरोप लगा, वो कैसे जांच करेंगे? चलिए जिस पर आरोप वही जांच करेगा, मतलब मुदाले भी मैं और जांच जज कौन भी मैं। करेगा? खेल मंत्री ने कहा कि जांच के आदेश दी, कौन जांच करेगा? ये बताया नहीं उन्होंने अभी तक। अब ये समझना होगा कि जांच करने के लिए खेल विभाग की ही कमेटी बनेगी या फिर स्वतंत्र जांच का अधिकार दिया जाएगा, ये अभी तक संज्ञान में नहीं आई। अभी तक कहीं पर समाचार में भी नहीं आया। हम लोग को जानकारी भी खेल विभाग की तरफ से नहीं दी गई है, खेल मंत्री ने भी नहीं दी है। वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चलेंगे ऋषिकेश के पास। कुछ कहना चाह रहा है ऋषिकेश, लेकिन यह भी समझना जरूरी होगा कि गाला डिनर के नाम पर अगर 1 करोड़ 4 लाख रुपए आप खर्च करते हैं 550 लोगों के लिए, निश्चित तौर पर जब राज्य में आयोजन होते हैं तो जो सबसे बेहतरीन आयोजन हो सकता है उस आयोजन को किया जाना चाहिए। लेकिन जो बताया सुशांत जी ने, निदेशक जो है खेल विभाग के, उन्होंने बताया कि 69-70 लाख रुपए मिर्च मसाला नामक एक रेस्टोरेंट को दिए गए थे। मिर्च मसाला को 69-70 लाख रुपए खाने के लिए दिए गए, स्टेज बनाया गया, साज सज्जा की गई, कई तरह के खर्चे जिनको मिलाकर 1 करोड़ 4 लाख का खर्च हुआ। लेकिन क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार, झारखंड में जो सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार रहता है, इस तरीके के खर्च को मैं अभी लूट नहीं कहूंगा, लूट तब कहा जाएगा जब जांच कंप्लीट हो जाएगी, जांच साबित हो जाएगी। लेकिन इस तरीके के खर्च को क्या झारखंड बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में है? ये एक एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप में क्या खर्च हुए, खाने पर क्या खर्च हुए। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। इस बार ऋषिकेश के पास चलते हैं, कांग्रेस। ऋषिकेश, आपने ठीक कहा, गाला डिनर पर खर्च होते हैं, खर्च हुए हैं। चलिए ये भी समझ में आता, लूट अभी कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि पहले खर्च का आंकड़ा निकल जाना चाहिए। अगर आपने कह दिया कि देश विदेश के व्यंजन बनते हैं तो उन व्यंजनों का टेंडर हुआ ही होगा, टेंडर के बाद ही अलॉट किया गया होगा, यह भी देखना पड़ेगा। और अगर बिना टेंडर के किया गया तो उसका एस्टीमेट किसने बनाया, यह भी एक जांच का विषय है। एक छोटी सी बात आपको बता दूं जो आज शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा ना हो, 180 लीटर का एक फ्रिज था। उस फ्रिज की कीमत बाजार में 14 से 13 से 15 हजार रुपए के बीच में है। उसको भाड़े पर लिया गया था और 27,000 रुपए भुगतान एक फ्रिज पर किया गया था। ऋषिकेश, देखिए, खेल निदेशक ने भी कहा कि जो भी मामला इसमें होगा जांच होगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी और आजसू प्रवक्ता दोनों को सुन रहा था और दोनों भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, जिनका नैतिक अधिकार भी नहीं है भ्रष्टाचार पर बात करने का। आजसू का मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगा, तब भाजपा का दूंगा कि इनके जो सुप्रीमो हैं वो राज्य में जब मंत्री थे तब झारखंड का सबसे पहला घोटाला हुआ जेपीएससी 1 का घोटाला, और घोटाला का कोई जनक रहा झारखंड में तो बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में मंत्री बने हुए सुदेश महतो जी। तो ये क्या घोटाले पर बात कर रहे हैं? आपने एक सवाल उठाया कि एशियन गेम का जब जांच चल रहा है, ईडी के हाथ में जांच चला गया सीबीआई से, तो ये ईडी और सीबीआई किसके हाथ में है, किसके अंडर में आती है? जांच के में देरी क्यों हो रही है? ये तथ्यहीन बात, वाला मामला में तथ्य
आप अपने समय में बताइएगा तथ्यहीन है कि क्या एकदम है? तथ्यहीन बात कर रहे हैं अच्छा आप। विजय जी रुक जाइए, मैं आपको ये राष्ट्रीय खेल घोटाले की बात कर रहा था, नेशनल गेम्स की बात कर रहा एशियन था। गेम्स का कहा एशियन गेम्स पर तो अभी आया है 2011 में 11 में किसकी 11 सरकार अप्रैल थी? क्या बोल रहे हैं? कॉमनवेल्थ गेम था किसकी सर। सरकार थी? 2011 में खेल अर्जुन मंत्री मुंडा की कॉमनवेल्थ सरकार गेम थी। थे, सुरेश अर्जुन कलमाड़ी मुंडा जी। की सरकार में खेल नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ, लेकिन आरोप जो चार्जशीट हुआ है वो 2007 से 2010 के बीच में तैयारी करने को लेकर, नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर, जिसमें आपके एक नेता है विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के पिता बंधु तिर्की साहब, उन्होंने धनबाद में 2 स्क्वैश कोर्ट बनाने के नाम पर 44 लाख रुपयों का अग्रिम भुगतान कर दिया था। वित्तीय अनियमितता बिना स्वीकृति के कर दी गई थी। जिस कंपनी को किया गया था, मैं उसका भी नाम आपको बता देता हूं, जिस कंपनी को किया गया था मुंबई की जाइरेक्स कंपनी थी, जिसको यह भुगतान किया गया था। इस मामले में बंधु तिर्की साहब के यहां छापामारी भी हुई। सीबीआई ने जिन 7 लोगों पर चार्जशीट किया है उसमें मधुकांत पाठक के साथ साथ एस एन हाशमी, आर के आनंद, पीसी मिश्रा और टेंडर कमेटी के 3 लोग शामिल हैं। लेकिन 11 साल तक एसीबी ने इस मामले को लटका कर रखा। उसमें 5 साल भाजपा की सरकार रही, 2014 से 19, और 19 से 24 तक आप लोगों की सरकार रही। किसी ने 2011 से 2022 तक, उसके पहले भी बीच में शिबू सोरेन की सरकार रही, मिली जुली सरकार बनाते रहे आप लोग, किसी ने एसीबी पर ठोस आपका नहीं एक किया। तथ्य मैं ठीक करूं, 2018 में सीबीआई को चली गई थी जांच, और 2011 में जब खेल हुआ था तो अर्जुन मुंडा 11 मुख्यमंत्री थे। अप्रैल इसके बाद सीबीआई से ईडी को ट्रांसफर होता है। ईडी और सीबीआई किसके अंडर आती है? केंद्र सरकार के अंडर आती है। एसीबी क्यों नहीं जांच कर रही है? एसीबी ने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए थे। 11 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने एसीबी को आदेश दिया 2022 से आज कितना हो गया? करने का। 2022 से आज 2024 हो गया। आ रहा हूं पर तुझे कहां सोई है ईडी और कहां सोई है सीबीआई? लेकिन मोमेंटम झारखंड पर जवाब कौन देगा? टॉफी घोटाले पर जवाब कौन देगा? टी शर्ट घोटाले पर जवाब कौन देगा? आप लोग इस पे जांच करवा ही रहे होंगे। इसके बाद 2018 नहीं, एक केस सीबीआई में है, वो भी सीबीआई का जांच कौन तय करेगा? जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? जब भाजपा की सरकार है, ईडी सीबीआई उनके अंडर में है, तो जांच हम लोग कैसे करेंगे? और 2018 में एशियन हॉकी हुआ था, 34 करोड़ का सामान रेट बढ़ा के खरीदा गया, 34 करोड़ का सामान। और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो इन्होंने इलेक्ट्रल बोर्ड के माध्यम से कर दिया। यहां तक कि गाय वाली कंपनी से चंदा ले लिए, और उसी का नतीजा हुआ कि इनका वोट भी घटा, सीट भी घटा। अरे बीच में विजय जी फिर हम लगातार टोकेंगे आपको, विजय जी हम लगातार टोकेंगे आपको। एक दूसरे को आप लोग क्रॉस न करें। नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का अभिषेक जी, नियम है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, भारतीय जनता पार्टी में लाओ। अजीत पवार, अशोक चौहान, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, इनको कोई नैतिक अधिकारी नहीं भ्रष्टाचार पर बात करने की। और ये जवाब दें कि मोमेंटम झारखंड 8 करोड़ का बजट था, 100 करोड़ कैसे गया? हाथी 92 करोड़ का उड़ रहा था इनका। हाथी तो कितना उड़ा पता नहीं, हाथी उड़ाने वाले झारखंड की राजनीति से उड़ गए, और भाजपा उनको झारखंड से भी उड़ा दिया। यह है इनकी सच्चाई। भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। चलिए विजय जी, आप क्या बोल रहे थे? G20 का भी पूछिए, G20 में राष्ट्रीय भोज में कितना खर्च हुआ था? क्यों है इनको? एक्साइटमेंट सरकार है, जानकारी रहेगा तो एक्साइटमेंट रहेगा। जानकारी के अभाव में आपको अभिषेक नहीं, इनकी सरकार है, जांच करवा लेना। G20 का लेकिन अभी आपका 19,000 रुपए का जवाब है। मोमेंटम ऐसे डिबेट नहीं होगा। मेरे बारे है तो हमको बोलने दिया जाए, बोलिएगा तो होगा। हमको बोलने दिया जाएगा। मेरी बारी है, बीच में हम कहाँ बोले हैं आपको? आप बीच में हम क्यों कभी नहीं बोले हैं। ऐसे नहीं होगा। नहीं, आप ये ये दूसरे बोलिएगा, का शांति से बोलिएगा। मैंने उनको मना किया था, वो चोर चुप हो मान गए। गए थे। नहीं, मान गए थे, मान गए। एकदम मान गए थे। कि मोमेंटम नहीं, मान गए थे हम। नहीं, आपके हम मान बोले गए तो थे। सवाल नहीं पूछूंगा ना ऋषिकेश जी, आप रुके। विजय जी बात पूरी करें। देखिए, ये तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, इतना घोटाला हो रहा है पूरे राज्य को इन लोगों ने लूटने का। आप एक जेपीएससी जवाब घोटाला इंसान तो को हुआ है, चाहिए। सर। सुनिए ना सर, आज का चार्जशीट हुआ discussion है प्लेट पे है, अभी प्लेट पे अभी है। अभी ये इनके नहीं, ये कोई बात सीएलपी नहीं। लीडर का बार-बार जेल में है, उस पर आप पीछे का बोल रहे हैं। आप आपकी सरकार है, जांच करवा लीजिए ना 4 साल 4.5 साल से। विजय जी, लेकिन प्लेट अभी पे है ना। वर्तमान में ये लोग प्लेट कैसा प्लेट
लोग भूख से यहां पर परेशान है। ये सरकार सबका पॉकेट का टेम्परेचर खत्म कर दिया है और ये कहते हैं विदेशी मेहमान आए थे। कौन मेहमान था भाई? तो हमको नहीं झारखंड का कौन हमको नहीं बताएगा? लगता है कि दुनिया में कहीं मोमेंट का झारखंड का कौन बताएगा? होगा। ये झारखंड ऐसा डिनर का कोई जरूरत झारखंड में नहीं है। अगर ये लूट रहे हैं दोनों हाथ से और इतना एक्साइटमेंट में ये जोर जोर से बात करेंगे तो क्या बातें छुप जाएंगी क्या? आप जिस तरह से वन भी नहीं छुपेगा। अरे नहीं किए हैं आप बताइए ना। भाई कहाँ चर्चित बना दिया आपका मैंने कहाँ चर्चित मनरेगा से पैसा लेकर गाड़ी में घूमते हैं आज तक सुदेश कुमार महतो पर एक इल्जाम पे लगा दे। रेंज रोवर में घूमते नहीं, आज तक कोई पता ये बिना तथ्य का ये बात कर रहे हैं। अगर कहीं चार्जशीट फाइल हुआ है, कोई ट्रायल चल रहा है सुदेश महतो पर, तो ये जवाब तो मैं आगे डिबेट से उठ जाऊंगा। लेकिन ये लोग लूट रहे हैं, ये लोग पूरा सेंट्रली आकाश से बता रहे हैं लेकिन सुदेश महतो पर एक भी चार्जशीट है। देखिए सुदेश महतो पर एक भी चार्जशीट फाइल हुआ है, केस चल रहा है, तो ये बोल दे अभी मैं उठ जाऊंगा। बताइए ये नौटंकी वाला डिबेट है क्या? जबरदस्ती वाला डिबेट है क्या? सुदेश महतो जैसा 5-7 नेता इस राज्य में नहीं मिलेगा। अरे गलत आरोप इनको माफी मांगना होगा। कैसे बात करेंगे? कैसे ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? क्या आरोप लगा रहे हैं? जांच पूरा करवाइए ना आप लोग, करवाइए। आपके पास यहाँ पर कोई लूट के दोनों तरफ और ये जबरदस्ती नहीं होगा। जबरदस्ती अगर ये अभिषेक जबरदस्ती है क्या? एक मिनट रुक जाए दोनों लोग। आप सर बताइए बार-बार आग्रह ना कर रहा हूं कि सुदेश जी पर किस आधार पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं? क्या आपके पास कोई चार्जशीट है, कोई तथ्य है बताइए? आपने कह दिया बोलूं अब जेपीएससी 1 जेपीएससी 10 मिनट सवाल है। सीबीआई जांच क्यों हो रही थी जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 में? अरे सुदेश का नाम आया, मंत्री था झारखंड का। अरे भाई कार्मिक विभाग देखता है, कोनो गृह मंत्रालय देखता है क्या? मंत्री आप गजब बात कर रहे हैं। रुक जाइए, ये करते हैं कांग्रेस वाले जी, ऐसे मत बिहेव कीजिए। रुक जाइए, लगातार मत बोलिए ऋषिकेश, आप भी लगातार मत बोलिए, लगातार मत बोलते रहिए आप लोग। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, मुझे नहीं दर्शकों से माफी। आप रुकिए प्रतुल जी, आप जो मिठास में गालियां देते हैं, बस रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। विजय जी रुक जाए थोड़ा सा। ऋषिकेश मुद्दे पर रहे। अगर आज मुद्दा 1 करोड़ 4 लाख पर है ऋषिकेश, आज मुद्दा 1 करोड़ 4 लाख पर है। आप जिस नेशनल गेम्स घोटाले की बात कर रहे हैं, मुद्दा उस पर भी आपको यह भी नहीं पता है अभी कि निदेशक ने जांच का, मैंने आपको बताया कि खेल मंत्री ने जांच का आदेश दिया है। कौन जांच करेगा? कौन जांच करेगा? निदेशक ने क्या कहा? जो भी टेंडर हुआ है रूल से हुआ है, रूल से फिर ये बोल रहे हैं अभिषेक नियमावली से। निदेशक ने क्या कहा कि नियमावली के बाहर जाकर टेंडर हुआ है? आप जवाब देंगे या मैं दूं? रुक जाए प्रतुल जी, जवाब दे देने दें। 10 निदेशक मिनट का ये कहना, बात हो रहा था, इसको बात करना। निदेशक का ये कहना कि क्या समझ में आएगा? आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में क्या? फिर आप लोग आपस में 10 मिनट निकाल दीजिएगा। जब कोई लॉजिक नहीं होता तो चिल्लाओ। तो फिर बांट रहे थे 5 करोड़ 92 लाख तो क्या समझ में आएगा? होगा कोई उत्तर नहीं, चिल्लाओ। तो माननीय विधायक हैं दिल्ली के, कोई भी कांग्रेस के भी सीबीआई जांच चल रही है कि नहीं? सुदेश महतो पर चल रही है। जबरदस्ती मंत्री रहेंगे कैबिनेट में तो किसको बोला जाएगा? ऐसा चल रहा है क्या? चार्जशीट दाखिल हुआ है। मत दीजिए। जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 जबरदस्ती का ये बात करता है। को स्टे दिया जो एडीएम सुदेश महतो पर एलिगेशन इनको तो माफी मांगना चाहिए। इसलिए माफी जबरदस्ती करते हैं क्या? सुदेश महतो पर चार्जशीट हुआ क्या? आपका सीएलपी लेटर पर चार्जशीट हो रहा है, उसको देखिए आप। सुदेश महतो जी और आज जबरदस्ती बात करिए। चलिए रुक जी। प्रतुल जी, खेल निदेशक ने कहा है कि जो भी टेंडर हुए हैं वो नियमावली से हुए हैं, लेकिन जो जानकारियां हैं कि खाने का जो ऑर्डर दिया गया था 70 लाख रुपए का, उसका कोई टेंडर नहीं था। गाला डिनर के लिए जो प्रोजेक्शन तैयार किए गए थे, जो व्यवस्थाएं की गई थी,
उसका भी कोई टेंडर नहीं था। यह उन्होंने जरूर कहा कि जो आकस्मिक आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। कौन सी प्रक्रिया का पालन किया गया अभिषेक? मैं कहीं इधर उधर देश विदेश की बातों पर नहीं जाऊंगा। आज सिर्फ झारखंड जैसे राज्य जहां आज भी गरीब आदिवासी मूलवासी 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, वहां 19,000 रुपए पर प्रति प्लेट के 2 घंटे के आयोजन के जस्टिफिकेशन को सुन रहा था। देखिए, जो भोजन है, टेंट, साउंड, ये तीनों को जोड़ दे आप तो ये करीब करीब 90 लाख रुपया होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम निदेशालय ने किया था 7 लाख का, वोल्वो बस थी 3,58,000 की, 2 घंटे का सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। मोमेंटोस चलिए इन्होंने दिया 1,93,000 का। अब एक शाम का डीजल कितना फूका गया जो विभिन्न गाड़ियों में 85,000 रुपया, और जो इन्होंने 5 इनोवा 2 डिजायर लिया था 54,600। कोई भी गाड़ी भाड़ा में लेने वाला जानता है कि ये दुगने रेट पे इन्होंने लिया। इसके अतिरिक्त फोटोग्राफी और तमाम थे, और ये LED स्क्रीन वाला 3 लाख। मैं अभी भी बोल रहा हूं अभिषेक, 19,000 का प्लेट को जो जस्टिफाई करे किसी भी लॉजिक से, उससे बड़ा बेशर्मी और सत्ता का अहंकार किसी और के सर पे नहीं हो सकता। सब आप झारखंड जैसे राज्य में आप गाला डिनर कीजिए ना, आप झारखंड की ब्रांडिंग कीजिए ना, लेकिन अगर शहंशाह का पदार्पण हो रहा है तो आप सारे वित्तीय नियम कानून को तोड़कर बिना टेंडर के दूल टेंट हाउस को, या दूल ने अपना नाम बदलकर दूल डेकोर्स कर लिया, उसको आप 60 लाख का टेंट और 9 लाख का साउंड, 70 लाख का ऑर्डर बिना टेंडर के देते। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और दूल टेंट हाउस के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। कितने करोड़ अरबों का इन्होंने काम किया है पिछले 4 वर्षों में, अधिकांश बिना टेंडर का। हमेशा यही होता है, अंतिम समय आकस्मिक है, टेंडर की आवश्यकता नहीं है। 19,000 रुपए का प्लेट, यह झारखंडी अस्मिता पर अपमान है, यह झारखंडियों के साथ क्रूर मजाक है, और उसका कोई जस्टिफिकेशन दुनिया में नहीं हो सकता। और जहां तक दूसरे घोटालों की बात है, इनकी सरकार जांच करा लेना, लेकिन 19,000 रुपए का प्लेट ना कभी सुना। आप ताज को देखें, ताज मुंबई सबसे महंगा है, मैंने गूगल करके देखा, अभी आप भी देख ले, 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में उसके जो नॉर्मल प्लेट का लगता है सबको बाई फ्लाइट भी ले जाया जाता है। 19,000 रुपया से ज्यादा LED स्क्रीन जो लगा था ना, वो 8 दिन लगा था, 12 दिन का पेमेंट हुआ है। नहीं बोले भी, रुक जा ऋषिकेश जी, ये जो खर्च आ रहे हैं ये खर्च तो अलग से है। मैं जो मुझे ये बता दीजिए कि किस प्रक्रिया के तहत दून टेंट हाउस को और आजमानी इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार में काम दिए जा रहे हैं बिना टेंडर के? किस आधार पर काम, क्या प्रावधान है काम देने का? ये खेल निदेशक बताएंगे कि किस नियमावली के तहत दिया गया। और बात कर रहे थे बेशर्मी का, भ्रष्टाचार पर। हिंदुस्तान के आप काम के जवाब पे बोल देते हैं, खेल निदेशक बताएंगे, फिर आप भ्रष्टाचार नहीं उनका नहीं। ऋषिकेश जी आप गलत नहीं जाइए, आप गलत जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देखिए मेरी बात का निर्णय मत करिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं निर्णय करूंगा, ये मेरा शो है, मैं निर्णय करूंगा, मैं निर्णय करूंगा। रुक जाए, आप आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। आप रुक जाए, मैं आपसे ये आग्रह, हमारी बात होने आपकी बात पहले कीजिए, कहा था इन्होंने। प्रतुल जी पहले आप मेरा एक आग्रह सुन ले ऋषिकेश जी। मैं इस शो का संचालन मैं करता हूं, दर्शक मेरे हैं, वो दर्शक देखते हैं। मैं आप लोगों से बार बार सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बार बार भ्रष्टाचार पर जा रहे हैं। JPSC 1, JPSC 2, रुक जाए प्रतुल जी, रुक जाए। इस तरीके से मत व्यवहार कीजिए, आप लोग इस तरीके से मत व्यवहार कीजिए, इस तरीके से व्यवहार मत कीजिए। ऋषिकेश जी, प्रतुल जी रुक जाए, ऋषिकेश जी मेरी बात सुने। रुक करते अपने अतिथियों का। ऋषिकेश आप हाथ भी उठा रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा सीधा आपसे है कि क्या राजधानी में और जब ग्लोबल टेंडर बाकी चीजों का हुआ, जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बताया, दून टेंट हाउस को ही सारे काम क्यों मिल रहे हैं? और आजमानी इंफ्रास्ट्रक्चर ने ऐसे क्या उनके पास गुडविल है, उनका गुडविल इतना मजबूत है जो बाकी झारखंड की और किसी कंपनी के पास नहीं है? लगातार सरकार में काम कर रहे हैं। अभिषेक जी, इसका जवाब तो जो उनको टेंडर दिया है खेल निदेशक और जो खेल मंत्रालय है वो जवाब देंगे। मैं भाजपा प्रवक्ता के कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। ये बार बार प्लेट पर बात कर रहे हैं, तो ये कंपेयर ताज होटल से दिए, कंपेयर इनको करना था मोमेंटम झारखंड से। एशियन गेम जो हॉकी का हुआ था 2018 से, कि कितना रुपया का प्लेट दिए थे। नहीं,
2018 में हॉकी का हुआ है, हॉकी का हॉकी का हुआ है, तो इनको जवाब देना था कि हमने इतना का प्लेट दिया, आप इतना का क्यों दिए? ताज का मत दीजिए, जो झारखंड में आपने कराया था उसका दीजिए। और बात कर रहे थे भ्रष्टाचार पर बेशर्मी का, 19,000 का प्लेट में देखिए, बता दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता। फिर नियम बीच में 10 मिनट चिल्लाया। बंगारू लक्ष्मण ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के जनक 19,000 पैसा लेकर पकाया था भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या इनको डीलिंग क्या है? अधिकार है भ्रष्टाचार पर 19,000 बोलने के का? प्लेट में क्या और दिया? सांसा, क्या इस दुनिया आइसक्रीम में में देश सोने में की किसान कोटिंग बचा थी? है नरेंद्र अभिषेक, मोदी जी आइसक्रीम में सोने का कोटिंग था। देखिए, का प्लेट कितना का करने से तरह से और G20 में नहीं चलेगा। G20 में कितना बताओ ना कि और दोनों देखिए किस तरह से बदला के मेरे पास। मैं आपकी बात को विजय जी नहीं, मैं आपकी बात से ये सवाल, यही सवाल प्रतुल जी मेरा है। बात एक से तो सच जाइए, कांग्रेस से तो चलिए, हो गया, संयम रखिए, के लिए ही काफी है दोनों के लिए। चलिए संयम रखिए। अरे आप लोगों का द्वंद्व युद्ध नहीं करवा रहा हूँ भाई, इनका रिश्ता क्या कहलाता है? पैसा दिया गया था, पूछिए इनसे। मोमेंटम झारखंड में कितना रुपया का अभी भी जस्टिफाई भाषाई मर्यादा का ध्यान रखिए। ऋषिकेश जी, विजय जी रुक जाइए। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचारों के अलावा अगर आपको इस मुद्दे पर कुछ सरकार और दून क्या आप एज ए झारखंडी, प्रतुल जी एक बड़ा सवाल है, क्या आप एज ए झारखंडी 19,000 रुपए प्रति प्लेट से जस्टिफाई करें, हर विभाग का हर विभाग हर बार दून टेंट हाउस क्यों? तो जब बजट में है तो जांच क्यों? जब बजट में है प्रतुल जी, जब बजट में है, सारी चीजें बजट में है, तो फिर मंत्री जांच का आदेश क्यों दे रहे हैं? दाल चावल आप खिला के देते चोर के बारे में जांच का आदेश क्यों दे रहे हैं? चोरी ये डकैती है। G20 का ऋषिकेश, मेरा सवाल ये है, प्रतुल जी अच्छा आप बता दें प्रतुल जी की मंत्री जांच का आदेश क्यों दे रहे हैं? ऋषिकेश कह रहे हैं कि सब चीज का नियम होता है, हर नियमावली से हुआ है। निदेशक ने बोला। अब रुक जाए ऋषिकेश जी, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ एक आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना, 19,000 का प्लेट, उसका क्या जवाब? का कौन बताएगा? 19,000 का कौन दून टेंट हाउस G20 का क्या कौन रिश्ता है? बताएगा? दून टेंट हाउस 2 मिनट बचे आप लोगों के पास। अच्छा 1 सेकंड प्रशंसा करे, मेरी बात सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन हो रहा है। सीबीआई जांच करनी चाहिए। कांग्रेस की कहानी फिनिश है, यहाँ पर कांग्रेस की कहानी फिनिश है। 19,000 का प्लेट ये खिला रहे हैं, विदेश में मेहमानों को उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। जांच करेंगे, इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनको कोई नॉलेज नहीं है, केवल जबरदस्ती करते हैं। रुकने का नाम नहीं ले रहे, विजय जी भी नहीं रुकने का नाम ले रहे। विजय जी के पास कोई इशू नहीं है। अरे क्या इशू नहीं रहेगा? आपके पास क्या इशू है? इस स्टेट ने तो आपको निशान दिया है। आपका कौन कहता है हमें? आपका कहानी खत्म हो जाती है देश से। और 2024 में आप देखिएगा कि 19,000 का प्लेट ऑडियो डाउन करिए, दोनों लोगों की ऑडियो गिराइए। स्क्रीन पे मुझको लीजिए स्क्रीन पे। आप लोग स्क्रीन देख लीजिए, एनर्जी बचाइए, अपनी एनर्जी बचाइए, स्क्रीन देख लीजिए आप लोग। 2 मिनट महज बचे हैं, कुछ अहम सवाल हैं, गंभीर सवाल है, जनता तक अपनी बात पहुंचा दीजिए 30-30 सेकंड में। 30 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं दे पाऊंगा, ये पहले बोल दे रहा हूं। तुरंत आ रहा हूं, अपनी अपनी घड़ी आप लोग देख ले लीजिए, अतिथियों का रुख कीजिए। प्रतुल जी, निशिकांत दुबे ने आज ट्वीट कर दिया है कि इस भी मामले की जांच ईडी से होनी चाहिए। क्या
जांच कौन करेगा इसकी, कौन कर सकता है? बोले देखिए, आपने वो सुना था ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। 19,000 रुपए का प्लेट दे दिया, फिर कह रहे मेरी मर्जी, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। कोई भी लॉजिक हो, हमारा कहना एक ही चीज है कि सारे टेंडर्स इस सरकार में सिर्फ दून टेंट हाउस या दून जो भी उनका नाम है, दून डेकोर, सबको उसको क्यों आजमानी दून इंफ्रा भी है। और सरकार के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? 19,000 रुपए का प्लेट झारखंडी जनता के साथ क्रूर मजाक है और उसको जस्टिफाई करने वाले 30 सेकंड। अपमान कर रहे हैं झारखंड की जनता का। ऋषिकेश, दून टेंट हाउस और आजमानी इंफ्रा के साथ सरकार का रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, ये जो खेल निदेशक ने साफ साफ कहा कि किसी को भी नियमावली के तहत काम दिया गया है। भाजपा से पूछे कि सारा काम अडानी को क्यों, अंबानी को क्यों, कहाँ गया काला धन का टेम्पू से जो काला धन भेज रहे थे प्रधानमंत्री जी, वो टेम्पू अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? शपथ ग्रहण में अडानी और अंबानी को अपनी निमंत्रण देते हैं और मंच से कहते हैं कि भ्रष्टाचारी थे, काला धन कांग्रेस को देते थे। उनको शपथ ग्रहण में बुला के सेकेंड रो में बैठाते हैं और सेना के अधिकारी को 12वां रो में बैठाते हैं। इनसे क्या जवाब चाहिए? और निशिकांत दुबे वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मंत्री पंडल से बाहर चले गए। यही उनका काम था, उनको बाहर कर दिया गया। विजय जी, 19,000 रुपए प्लेट को कांग्रेस सही मानती है? कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती सरकार को डिफेंड कर रही है। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप जस्टिफाई करते हैं कि 19,000 का प्लेट हो सकता है, तो आपके मंत्री, आपके हफीजुल हसन अंसारी जी ने जांच के आदेश क्यों दिए हैं? आजसू पार्टी डिमांड करती है कि झारखंड को यूं हम लूटने बर्बाद नहीं होने देंगे। इस मामला का निष्पक्ष जांच तभी होगा, इस मामला का निष्पक्ष जांच तभी होगा जब सीबीआई का जांच हो। सीबीआई जांच का हम मांग करते हैं। अब वक्त की पाबंदी आ गई है। अतिथियों को काफी कुछ कहना होगा। कई मामले बचे हैं, कई मामले हो गए, लेकिन जो 2 सवाल खड़े हो गए हैं वो है, और वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस बात को मानते हैं कि खेल निदेशक ने और हफीजुल हसन ने जांच की बात कही है। खेल मंत्री ने, अगर गड़बड़ हुई ही नहीं है तो जांच की बात खेल मंत्री ने क्यों कह दी? स्पष्ट तौर पर उन्होंने कही कि अभी जानकारी मिली है, जांच के आदेश दे चुका हूं। खेल निदेशालय कह रहा है कि सब चीज प्रक्रिया के अंतर्गत हुई है। फिर यह भी कह रहा है कि ई रिक्शा में तेल कैसे भरा गया मुझे नहीं पता। यह निदेशक का कहना है कि किसने बिल पुट किया। साहब, इसी जांच के लिए आपको पैसे मिलते हैं। जब आपको केवल ई रिक्शा का नहीं पता है, तब तो आपको भोजन का भी नहीं पता होगा, आपको डेकोरेटर्स का भी नहीं पता होगा। और यह तो आपसे पूछना ही व्यर्थ है कि दून टेंट हाउस का मालिक कौन है, जो आपके या सत्ता में बैठे सफेद पोशों का करीबी है, और आजमानी इंफ्रा कौन है जिस पर इतनी ज्यादा मेहरबानी है कि बिना टेंडर के लाखों करोड़ों रुपयों का भुगतान भी कर दिया जाता है। किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है, इसका जवाब तो देना होगा, क्योंकि हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं यह भी मामला हाईकोर्ट की तरफ बढ़ चुका है जांच के लिए। और जांच के लिए फिलहाल देर रात तक, अभी तक खेल मंत्री की तरफ से जांच का जो आदेश दिया गया था, जांच कौन करेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया था। 19,000 रुपए प्लेट की जांच होनी है, कौन दोषी है कौन नहीं है, झारखंड की जनता खुद निर्णय ले ले। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह थे, बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी आपका। आजसू से विजय साहू जी थे, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप तीनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इतने ही मजे में रहिए राजनीतिक दल में। 19 क्या 25,000 रुपए की थाल खाइए, लेकिन झारखंड की जनता को भी खिलाइए साहब। केवल विदेशी मेहमानों के लिए व्यवस्था मत करवाइए। 550 मेहमानों पर 1 करोड़ 4 लाख जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता जवाब देगी। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।